कली काल कल्पतरु प्रकट प्रभावी युग प्रधान श्री जिन कुशल सूरी जी दादा गुरुदेव तीसरे दादा गुरुदेव हुए। आपका जन्म संवत 1337 में मार्गशीर्ष कृष्णा के 3 के दिन सोमवार को सामियाना में हुआ था। आपकी दीक्षा संवत 1347 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन कलिकाल केवली अनेकानेक राजाओं के प्रतिबोधक श्री जिन चंद सूरी जी द्वारा हुई। आपका दीक्षा नाम कुशल कीर्ति गणी रखा गया। दीक्षा के पश्चात आप अध्ययन का कार्य उस समय के वयोवृद्ध परम विद्वान उपाध्याय श्री विवेक समुद्री जी की सानिध्य में हुआ। आपके अध्ययन के पश्चात गुरु भगवंत ने संवत 1375 माघ सुद 12 को आपको वाचनाचार्य पद प्रदान किया। उसके पश्चात जब आपके गुरु जिनचंद सूरी जी के स्वर्गवास के पश्चात पाटन नगर में संवत 1377 ज्येष्ठ कृष्ण 11 के दिन आपको आचार्य पद प्रदान किया गया, जो बहुत ही समारोह पूर्वक हुआ, जिसमें गुजरात, सिंध, राजस्थान और दिल्ली आदि विभिन्न प्रदेशों के संघ और संघ प्रमुख सम्मिलित हुए। आपने जिन शासन में महती प्रभावना का कार्य किया है, जिस प्रकार से प्रथम दादा जिन दत्त सूरी जी को 1.25 लाख नूतन जैन बनाने के लिए सदैव स्मरण किया जाता है, तीसरे दादा जिन कुशल सूरी जी ने भी 50,000 नूतन जैनों का निर्माण किया और जैन संघ की अभिवृद्धि की। आप विद्वता में भी अध्ययन में भी प्रकांड विद्वान थे। आपने अनेक ग्रंथों की, टीकाओं की और स्तोत्रों की रचना करी, जिनमें से कुछ प्रमुख का हम यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। आपने दादा श्री जिन दत्त सूरी जी द्वारा लिखित चैत्यवंदन कुलक नामक 27 गाथा के मात्र स्तोत्र पर 4000 श्लोक प्रमाण की टीका लिखी, जो आपकी अद्भुत विद्वता का स्वयंभूत परिचायक है। इसके साथ साथ आपने ऐसे महान स्तोत्रों की रचना करी है, जिनको आज भी जैन संघ के साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका प्रतिक्रमण आदि में याद करते हैं और बोलते हैं। जिसमें द्रैम द्रैम नाम से जो स्तोत्र आपने रचा है, बीज मंत्रों से युक्त है, जिसमें प्रथम उसमें आपने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करी है और अन्य गाथाओं में आपने अनेक प्रकार से तीर्थंकरों का गुणानुवादन किया है, जो पूर्ण बीज मंत्रों से युक्त है। इस प्रकार से अनेकानेक रूप से महती जिन शासन आपने प्रभावना करी, अनेक विद्वंत शिष्यों को आपने दीक्षित किया और आपके पटदर शिष्य जो हैं, जिन पदम सूरी जी हुए, उसके साथ साथ आपके शिष्यों में ही उपाध्याय श्री विनय प्रभ जी का भी नाम आता है, जिनका रचित गौतम रास आज भी जैन संघ के द्वारा जो प्रथम दिन है हमारा जैन नववर्ष का, दीपावली के पश्चात, उस दिन प्रातः संघ के सम्मुख पाठ किया जाता है।
तो ऐसे महान गुरु आप हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों में भी योग्यता को प्रस्फुटित किया है, क्योंकि गुरु की पहचान जो है, परिचायक जो होते हैं उनके शिष्य होते हैं। इस प्रकार से जैन संघ अनेकानेक प्रतिष्ठाएं कराते हुए, संघ यात्राएं निकालते हुए, चातुर्मास आदि कर करके संघ में जिन शासन की प्रभावना करते हुए आप देराउल नगर में 1389 के संवत में फागुन कृष्ण अमावस्या के दिन आपका स्वर्गवास हो गया। मात्र 52 वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हो गया था, पर इस अल्पकालीन जीवन यात्रा में भी आपने इतने महती कार्य किए हैं कि आज 700 से भी अधिक वर्ष आपके स्वर्गवास को हो जाने के पश्चात भी सकल जैन संघ आपको संपूर्ण विश्व में स्मरण करता है। आपके स्वर्गवास के पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र आता है कि जब आपका स्वर्गवास हो गया था, उसके पश्चात भी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मालपुरा में एक आपके भक्त ने आपका ध्यान लगा रहा था कि गुरुदेव मुझे दर्शन दो। उसके उस भक्तिमयी दर्शन से, भक्तिमयी भावना से, और जो उसकी भक्ति की शक्ति थी, उसके मन में जो भक्ति थी, आपने उससे उस पे कृपा करी और अपने स्वर्गवास जो आपका हुआ था फागुन अमावस्या के दिन, उससे ठीक 15 दिन बाद फागुन की पूर्णमासी को मालपुरा में आपने उसको साक्षात दर्शन दिए और वही स्थान आज मालपुरा दादावाड़ी के रूप में संपूर्ण दादा भक्तों के लिए पूजनीय वंदनीय स्थल बन गया है। मात्र मालपुरा में ही आपके स्वर्गवास के बाद आपके दर्शन नहीं हुए। आपके दर्शन के लिए, आपने भक्तों के सहाय के लिए निरंतर और सदैव कुशल गुरुदेव का जो भी ध्यान करता है वो भक्तों के दुख को दूर करते हैं, सद्मार्ग को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की एक घटना सिंधु प्रदेश के एक लूनिया सावक थे, उस क्षेत्र के नवाब के क्षेत्र में वो थे। वहां पर वो जो नवाब था, वो कुछ ऐसी उसकी इच्छाएं हो गई कि उसने उन सेठ जी से कहा कि आपकी 2 पुत्रियां हैं, इनमें से एक का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह सुन के उस लूनिया सेठ जी बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने उस समय तो युक्तिपूर्वक नवाब से कुछ समय सोचने विचारने के लिए मांगा, परंतु अपने घर पे जब वो आए तो वो बिल्कुल सुध बुध खो बैठे थे। तब उनकी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा क्या बात है। अत्यंत आग्रह पे उन्होंने बताया कि ये बड़ी मुसीबत आ गई है, अब नवाब को मना करता हूँ तो दिक्कत और नवाब को हाँ करता हूँ तो एक विधर्मी के यहाँ मेरे को अपनी पुत्री। तो उसने कहा आप भोजन करिए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा। उसके पश्चात जो हमारे आराध्य हैं गुरुदेव, हम उन्हीं का ध्यान करेंगे, वही कोई मार्ग बताएंगे। और जब बाद में उन्होंने गुरुदेव का ध्यान करा तो उनको गुरुदेव ने स्वप्न में ही है दर्शन दिया सेठ जी को कि यहाँ से तुम जैसाण चले जाओ और कोई चिंता मत करना। सेठ जी को था मैं कैसे चला जाऊं, नवाब पीछा करेगा। तो कुशल गुरुदेव ने उनको कहा तुम चलते चले जाना और मैं सदैव तुम्हारे पीछे रहूंगा, पर तुम पीछे मुड़ के देखना नहीं। ये घटना भी गुरुदेव के स्वर्गवास के पश्चात की ही है। सेठ जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही कार्य किया और वो सिंधु प्रदेश से जैसाण, जो उस समय वर्तमान में जैसलमेर को जैसाण कहा जाता था,
उसकी तरफ प्रस्थान कर गए और जैसाण को वो चलते चले गए। तो जैसाण से लगभग 12-13 किलोमीटर पहले ब्रह्मसर नगर पे जब सेठ जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, कुशल गुरुदेव ने कहा है मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, पर गुरुदेव आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो क्या पता कि गुरुदेव आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसी शंका वो सेठ जी के मन में हो गई। और तब उन्होंने उस ब्रह्मसर क्षेत्र में पीछे मुड़ के देखा तो वहीं पर उन्होंने देखा एक शिला है और उस पे साक्षात गुरुदेव खड़े हुए। पर जैसे ही सेठ जी ने मुड़ के देखा तो गुरुदेव की वाणी, आकाशवाणी वहां प्रकट हुई कि ये तुमने क्या किया, मैंने कहा था जैसाण तक जाना, पर अब योगानुयोग ये है कि अब मैं यहाँ से अंतर ध्यान हो रहा हूँ और तुम यहीं पर अब वास करो। तो वो जैसाण से 13 किलोमीटर दूर रह गए, परंतु गुरुदेव ने उनके परिवार की और जिन शासन के श्रावक श्राविकाओं की जो रक्षा करी, ऐसा कुशल गुरुदेव का नाम सदैव ही रहा है। तो कुशल गुरुदेव के लिए तो ऐसा ही एक भजन जो है उस 4 पंक्तियों में कहा ही जाता है, राजे तुम ठौर ठौर ऐसो देव नहीं और दादो दादो नाम से जगत यश गायो है, आपने ही भाव आए पूजे लक्ष्य लोक पाए, प्यासन को रण माही पानी आन पायो है, वाट घाट शत्रु थाट हाटपुर पाटन में देह गे नेह से कुशल बरसायो है, धर्म सिंह ध्यान धर सेवक कुशल कर, साचो श्री जिन कुशल सूरी नाम यो कहायो है। ऐसे परम उपकारी दादा श्री जिन कुशल सूरी के चरण कमल में वंदन के साथ आप सबको पुनः सादर जय जिनेंद्र, जय दादा गुरुदेव।